नमस्कार प्यारे साथियों, बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक भारत की स्थिति व विस्तार के बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में कितने राज्यों की सीमा समुद्र तट रेखा से लगती है? याद रखिएगा, 9 राज्यों की सीमा समुद्र तट रेखा से लगती है। भारत में किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात की 1214 किलोमीटर सबसे लंबी रेखा गुजरात की है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? याद रखिएगा, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा। डिग्री कर्क रेखा कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। भारत का दक्षिणात्मक बिंदु क्या है? याद रखिएगा, इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है इंदिरा पॉइंट को। वह कौन सा स्थान है जो भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? इंदिरा पॉइंट। याद रखिएगा, भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित इंदिरा पॉइंट है। इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? इंदिरा कौल। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग इंदिरा कौल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का दक्षिणात्मक स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। याद रखिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? पंबन चैनल अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदम का पुल किन 2 देशों के बीच स्थित है? याद रखिएगा, भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है आदम का पुल। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसी कड़ी में बेहद इम्पोर्टेंट और ख़ास प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद खास और बेहद इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न, इसी कड़ी में द्वीपों के युग्मों में से कौन सा अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक करता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा चैनल या जल संधि अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है? 10 डिग्री चैनल या जल संधि अंडमान और निकोबार को अलग करती है। डंकन पास किसके बीच में स्थित है? डंकन पास दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में स्थित है। दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। श्रीलंका को भारत से कौन सी जल संधि पृथक करती है? पाक जल संधि। श्रीलंका को भारत से पाक जल संधि पृथक करती है। भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। याद रखिएगा, भारत और चीन के बीच की सीमा बनाने वाली रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? भूटान के साथ। याद रखिएगा, सबसे छोटी भूटान के साथ लगती है। भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? प्रायद्वीपीय पठार। याद रखिएगा, प्रायद्वीपीय पठार सबसे प्राचीनतम है। गारो खासी जंतिया पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से किसका भाग है? तो याद रखिएगा, ये किसका भाग है? पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ जो मेघालय में है। पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ मेघालय। भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल। भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप। नेक्स्ट प्रश्न, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। बेहद खास और इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? याद रखिएगा, रामेश्वरम द्वीप। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? रामेश्वरम द्वीप। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? याद रखिएगा, 36। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 36 है। उसी कड़ी में आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न, दक्षिण गंगोत्री क्या है? याद रखिएगा, अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। अंटार्कटिका में
स्थापित। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? सियाचिन। सियाचिन को सफ़ेद पानी के नाम से भी जाना जाता है। जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिसे चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? अक्साई चीन। क्या कहलाता है? अक्साई चीन। उसी कड़ी में भारत किस गोलार्ध में स्थित है? याद रखिएगा, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? बेहद इंपॉर्टेंट और ख़ास क्वेश्चन आपके सामने। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। इन सभी प्रश्नों को याद करते रहिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।